हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं विकारी शब्द, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। विकारी शब्द किसे कहते हैं, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंदर आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ये आता है, ये विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। क्रिया भी आता है, इसमें क्रिया भी आता है। ठीक है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पर हिंदी में यदि आपसे सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछेगा तो 11 होगा। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ये सब देख लीजिए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मैं और हम होता है। मध्यम पुरुष, पुरुष, तुम, तू, आप होता है। अन्य पुरुष में आता है यह, वह, वे। ठीक है। फिर होता है निजवाचक सर्वनाम, जिससे कोई निकट की वस्तु का निश्चित बोध हो, उसे यह मेरी कार है, इसमें यह वह आता है। ठीक है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जिसमें किसी वस्तु का ना बोध हो, जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा हो, निश्चित बोध नहीं हो रहा, कौन खड़ा है नहीं पता है, तो कोई शब्द होगा अनिश्चित वाचक सर्वनाम। कुछ में क्या चाहिए आपको, दूध चाहिए, क्या चाहिए, तो यहाँ पे अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है। फिर बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, जो दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताए। जो सोएगा सो खोएगा, तो ये संबंध बता रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त शब्द जैसे कौन, क्या, ये सब होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में वक्ता स्वयं काम करता है, इसलिए खुद शब्द का बोध होता है। खुद, आपने स्वयं काम किया, मैं यह कार्य अपने स्वयं करूंगा, तो यहाँ स्वयं का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, आपको पता है। विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें गुणवाचक विशेषण में 3 अवस्थाएं होती हैं। गुणवाचक विशेषण में 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें होता मूलावस्था, जिसमें किसी से तुलना नहीं की जाएगी, और उत्तरावस्था होता है कंपैरेटिव डिग्री, जब 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो वहाँ पे होता है उत्तरावस्था। जैसे या इसमें तर शब्द आएगा या अधिक शब्द आएगा, जैसे मोहन सोहन से उच्चतर है, या बोले रीता सीता से अधिक सुंदर है, तो वहाँ पे उत्तरावस्था होगा, जिसे कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे, तुलना से पता चलता है। उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री, बहुत सारे व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाए या निम्न मान लिया जाए, तो वहाँ पे आपका उत्तमा अवस्था होता है। यानी तम प्रत्यय लगा के, तम या सबसे शब्द लगा के इसमें बताया जाता है। पंजाब में उच्चतम उत्पादन होता है, या हम कहें वह कक्षा में सबसे सुंदर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तमावस्था। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पे क्रिया 2 प्रकार के होंगे। एक होगा कर्मक क्रिया, जिसमें कर्ता पर जिस क्रिया का कार्य फल सीधे कर्ता पे पड़ता है उसे कर्म नहीं होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे रोना, हंसना, सोना। इसमें जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा, इसका मतलब अकर्मक क्रिया होगा। बच्चा सोता है, बच्चा क्या सोता है, कोई नहीं उत्तर मिल रहा, तो अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म होता है, जिसमें कर्म होता है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पे न पड़ के कर्म पे पड़ता है, वहां पे होता है सकर्मक क्रिया। यह संभावना होती है, जैसे खाना, पीना, धोना, हंसना, हंसना नहीं होगा, लिखना। तो आपके पास कुछ होगा तो ही तो लिख रहे होंगे, पढ़ रहे हैं तो कुछ होगा तो पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे कर्म साथ में हो वहाँ होता है सकर्मक क्रिया। अभी हम MCQ टाइप का क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बहुत तेजी से रिवीजन करेंगे। और देखिए, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अभी इससे पहले हम बात कर लिए हैं, ये देख सकते हैं कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है। मैं अपने आप पत्र साफ कर सकता हूँ, वस्त्र साफ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, यहाँ पे कौन सी होगी, आपका यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा कि नहीं होगा।